जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रीतिकाल संबंधी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उन पे डिस्कस कर रहे हैं। और प्रीवियस के पार्ट में हमने करीबन 50 क्वेश्चन पर डिस्कस किया जो अलग अलग एग्जाम में रीतिकाल से क्वेश्चन आए हैं। अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दिया कि ये प्रेम को पंथ कराल महातरिवर की धार पे धावनो है। ये पंक्ति कई बार भी एग्जाम में इससे पहले पूछा गया है। किनकी है ये पंक्ति? घनानंद की, ठाकुर की, आलम की, बोधा की। तो ये प्रेम के पंथ कराल जो है, ये जो काव्य पंक्तियां हैं ये कवि बोधा की है कि ये प्रेम को पंथ कराल महा तरिवर की धार पर धावनो है। और ये बोधा किस में आते हैं? तो ये रीतिकालीन रीति मुक्त में, जैसे घनानंद है वैसे ही घनानंद है, बोधा है, आलम है, ये सब रीति की परिपाटियों से मुक्त कवि हैं। तो यहाँ पे जैसे ये घनानंद की काव्य पंक्ति कि यो घन आनंद छावत भावत जान सजीवन और ते आवत लोग है लोग कवित बनावत मोहितो मेरे कवित बनावत। तो ये मोरे ये यहीं से कई कई बार क्वेश्चन दे देते हैं कि लोग है लागी कवित बनावत मोहितो मेरे कवित बनावत। या आलम की है कि प्रेम रंग पगे जगमगे जग जामिनी के जोवन के ज्योति जगी जोर उमगत है। तो आलम की ये पंक्ति हो गई कि प्रेम रंग पगे जगमगे जगी जामिनी के जोवन की ज्योति जगी जोर उमगत है। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को दान जुद जुर्बे में नेक उजेना मूर को। तो ये जो पंक्ति है ठाकुर की है। शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो कजार के ढोए के है। तो ये किसकी पंक्ति है? शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो कजार के ढोए के है। ये जो पंक्ति है ये सेनापति की है। देखिए, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां सेनापति के द्वारा ऋतु वर्णन से ली गई पंक्ति है। सेनापति जो कि भक्तिकाल एवं रीतिकाल के संधियुग के कवि है। इनके पिता का नाम क्या था? गंगाधर था। सेनापति के पिता का नाम गंगाधर था। इनके द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं, एक तो कवित रत्नाकर है, दूसरा काव्य कल्पद्रुम है। कवित रत्नाकर 5 तरंगों में बटा। इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 394 छंद है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो शिवराज भूषण जो है 105 अलंकार है इनमें। शिवराज भूषण 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण कवि भूषण की प्रसिद्ध रचना है जो एक अलंकार निरूपण ग्रंथ है। इसमें 99 अर्थ अलंकार हैं, 4 शब्द अलंकार है और शेष 2 चित्र और संकर नामक अलंकार है। कुल मिला के 105। और इनमें भी आप देखेंगे इनके साथ कवित, सवैया, छप्पे आदि छंदों में शिवाजी का चरित्र चित्रण, तत्कालीन इतिहास और शिवाजी संबंध प्रसंगों को प्रमाणिक वर्णन के साथ हुआ है। चिंतामणि और मथुराम भी महाकवि भूषण के भाई हैं। महाकवि भूषण का जन्म 1613 में और निधन 1715 में माना जाता है। छत्रदास साल दशक, शिवा बावनी इनके अन्य उपलब्ध प्रमुख ग्रंथ हैं। घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? इनमें से जो दिया गया है कि घनानंद की कविता में अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है घनानंद में? तो वही है भाषा की व्यंजकता। संध्या भाषा, हाँ, संध्या भाषा कहाँ पाया जाएगा? भाषा की व्यंजकता, लाक्षणिकता, उक्ति वैचित्र तो है, लेकिन घनानंद की कविता में संध्या भाषा जो है इसकी विशेषता नहीं पाई जाती। घनानंद की कविता में लौकिक प्रेम तथा विरह वर्ण की सर्वोपरि विशेषता है। इनकी कविता में भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता तथा उक्ति वैचित्र की विशेषता है। घनानंद की कविता की एक विशेषता घनानंद द्वारा प्रयुक्त मार्मुक्तियां भी है। घनानंद रीतिकाल के रीत मुक्तारा के कवि है। इनकी काव्य कृतियों में है सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, यमुना यश, प्रीति पावश। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया। देखिए, ये एग्जैक्ट वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा कि देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के कुल 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है जो निम्नवत है। उन 23 ग्रंथों में अगर देखें तो जैसे भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावश विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जगत दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्श, प्रेम दर्शन। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या कितनी मानी है? तो देव की कितनी 72 रचनाओं की संख्या मानी गई। कुछ विद्वानों ने इनके 52 ग्रंथों का उल्लेख किया है। घनानंद की कविता से संबंधित घनानंद की जो कविता है तो घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य देखें तो घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद ने सिर्फ कवित सवैयों की रचना की है।
घनानंद ने सिर्फ कवित्त सवैयों की रचना की है। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है, परमेश्वर भी। घनानंद की कविता विधा मूलक है, तो इनमें हमें देखना कि कौन सा सही है। देखिए घनानंद की कविता तो उसके बारे में यही कि वियोग व्यथा जो है, वियोग व्यथा के इन्होंने सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। और घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय जो है सांसारिक प्राणी भी हो सकता है, परमेश्वर भी हो सकता है। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? तो पर वारो उर्वशी सुन के राधे सुजान में, या तू मोहन के उर्वशी में जो है क्या कह रही है राधा से। ये क्वेश्चन इसके पहले भी आया हुआ है। राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। ये पंक्ति बिहारी द्वारा बिहारी सस्से में रचा गया है, दिखा गया है वहां पे। निम्नलिखित में से क्या क्या केशवदास के बारे में सही है? तो केशवदास के बारे में क्या क्या सही है? वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इन्होंने केवल चौपाई छंद में रचना रची। इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है, तो दिए गए उसमें देखना हमको। देखिए केशवदास इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है। ये तो क्लियर है कि केशवदास क्या है। केशवदास इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। उनकी कृति क्या है? इनकी कृति का नाम वीर सिंह देवचरित है। और केशवदास अलंकारवादी कवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता। श्रृंगार मंजरी, साहित्य सार, रस सारांश, प्रेम चंद्रिका, और इनको सुमेलित करना है। तो श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, साहित्य सार मतिराम का है, रस सारांश भिखारी दास का, प्रेम चंद्रिका देव का। भाषा भूषण का विवेच्य क्या है? तो अलंकार है। भाषा भूषण का विवेच्य अलंकार है। भाषा भूषण ग्रंथ के लेखक जसवंत सिंह है, तो जसवंत सिंह का है भाषा भूषण। और इस ग्रंथ के कितने हैं? दो हैं, तो 212 दोह में अलंकारों का निरूपण है। तो एक तो ये हो गया कि भाषा भूषण किसका है? इसके जसवंत सिंह लेखक के ग्रंथ 212 दोह में अलंकार का निरूपण है। हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार। तो ये चीज ध्यान रखना है, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार। निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं है इनमें? तो श्री मंगल सिंह, सुमन भूषण, दिनकर, पद्माकर। इनमें से कौन नहीं है? तो पद्माकर वीर रस के कवि नहीं है। इनमें जो पद्माकर का नाम दिया है कि पद्माकर जो है इसमें वीर रस के कवि नहीं है। ये रीति काल के रीतिबद्ध यानी रीत की परिपाटियों से बधे धारा में श्रृंगारी कवि के तौर पर जाने जाते हैं। और पद्माकर भट्ट ने होली है, फाग है, इन त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, फागु की भीड़ अभीरन में गई, गोविंद ले गए भीतर गोरी। शेष तीन कवि वीर रस से संबंधित कवि हैं। निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? प्रीति पावस, सुजान हित प्रबंध, वियोग वेली, श्रृंगार विलास। तो इसमें कौन सी घनानंद की नहीं है? श्रृंगार विलास नहीं है। श्रृंगार विलास रचना घनानंद की नहीं बल्कि रीतिबद्ध धारा की कवि जो है सोमनाथ की है। पहला तो ये हो गया कि श्रृंगार विलास जो है वो कवि सोमनाथ की है। और अन्य रचनाओं में देखें तो इनका रस पीयूष निधि, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास, माधव विनोद। घनानंद रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि है। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के विषय में क्या लिखा है? लिखा है कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कभी समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है इनका। सुजान सार, इश्कलता, बिरह लीला, वियोग वेली, यमुना तथा रस केली वेली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में है? तो कवि भी है, आचार्य भी है। ये है केशवदास। केशवदास अगर देखें तो केशवदास आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे। इनका जन्म केशवदास का कब हुआ? 1555 में। कहाँ पे? बुंदेलखंड के ओरछा में हुआ। केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं, जबकि शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। और बाकी आचार्य शुक्ल केशव दास को अलंकारवादी कवि मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा कि ये ऐसे हैं कि वो साक्षात रसमूर्ति रूप में है? तो ये कहा है घनानंद को। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक है। प्रमुख काव्य कृतियों में अगर देखें इनका तो सुजान सार है, इश्कलता है, विरह लीला है, वियोग वेली है, कोकसार है, रसकेली वल्ली है, यमुना यश है। निम्न में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है?
किसने नहीं की ये पूछ रहा, तो बिहारी लाल जो है, इन्होंने, बिहारी लाल ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। बिहारी की पहचान मुक्तक काव्य के कारण है। मुक्तक काव्य के संदर्भ में ग्रियर्सन का कहना है, भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप में यदि प्रस्फुटन हुआ तो उनके मुक्तक काव्य के रूप में ही हुआ है। बिहारी की एकमात्र रचना कौन सी है, तो बिहारी ससई है, जिसमें कुल 719 दोहे हैं। शुक्ल जी ने लिखा है कि इनके दोहे क्या है, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। हितोपदेश का भाषण बात किसने किया था, हितोपदेश, तो इनका हितोपदेश का भाषण बात पद्माकर ने किया। पद्माकर ने जो है दौलत राव सिंधिया के सरदार उदा जी के अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया था। पद्माकर की प्रमुख कृतियों में हिम्मत बहादुर गिरदावली है, पद्माभरण है, जगत विनोद है, प्रबोध पचासा है, गंगा लहरी है, प्रताप सिंह गिरदावली है, कली पचीसी है। हित तरंगड़ी किसकी रचना है इसमें, तो इसमें हित तरंगड़ी कृपाराम की है। हित तरंगड़ी रचना जो है कृपाराम की है, और कृपाराम रीति काव्य परंपरा के पहले कवि भी है। हित तरंगड़ी जो है 1541 ईस्वी ब्रज भाषा में रचित हिंदी सतही परंपरा का पहला ग्रंथ है। और चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। किसको, तो चिंतामणि त्रिपाठी को शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। रस विलास, कवि कल्पतरु, काव्य प्रकाश, कवित्र रत्नाकर चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं हैं। कवि ग्वाल ने यमुना लहरी, दूषण दर्पण, कुब्जाष्टक, दसरंग आदि काव्य कृतियों की रचना की है। और मुबारक द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियों में तिलक शतक है और अलग शतक है। चिंतामणि की भाषा में से कौन सी है, तो चिंतामणि की ब्रज है। चिंतामणि जो कि रीति काल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, इनकी काव्य भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को क्या कहा है, तो इनको कहा है रीति काव्य के प्रवर्तक है। बाकी रस विलास, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश इनके प्रमुख रचना है। रामचंद्रिका की रचना किसने की है, तो रामचंद्रिका की किसने की है, कवि केशव ने की है। और रामचंद्रिका जो कि केशवदास की रचना है, एक प्रबंधात्मक कृति है जो कि 1955 में रचा गया। ये निम्बार्क संप्रदाय में केशवदास दीक्षित थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। तो किसने लिखा है ये, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि जो रामचंद्रिका है वो छंदों का अजायब घर है। वहीं आचार्य शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा। चिंतामणि किस काल के कवि हैं, तो चिंतामणि तो रीति काल के कवि है। चिंतामणि रीतिकालीन कवि थे। शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि सिद्धांत हरसवादी आचार्य है। तो क्या चीजें पता चली कि एक तो रीतिकालीन कवि है, चिंतामणि त्रिपाठी को शुक्ल जी ने क्या माना है, रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। और ये किस प्रकार के कवि है, तो अलंकार वाले नहीं है, रसवादी आचार्य है। बाकी इनकी रचनाओं में भी देखें तो रसविलास है, श्रृंगार मंजरी है, कवि कुलपतरु है, कृष्ण चरित है, और काव्य प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रीतिबद्ध धारा के कवि में अगर देखें तो भूषण मतिराम चिंतामणि के सहोदर भाई थे। केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या और थे, तो आचार्य भी थे। केशव अलंकारवादी आचार्य और कवि दोनों ही थे। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। डॉक्टर नगेंद्र जो है केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। वही है कि कौन मानते हैं किसको, तो डॉक्टर नगेंद्र जो है केशव को मानते हैं कि हाँ ये रीतिकाल के प्रवर्तक है, और शुक्ल जी भी मानते हैं। बाकी रसिक प्रिया कब लिखा गया केशव का, तो 1591 में लिखा गया। और रामचंद्रिका कब लिखा गया, तो रामचंद्रिका इनका 1601 में, कवि प्रिया 1601 में। यानी जो है दो रचनाएं, 1591 में रसिक प्रिया, बाकी रामचंद्रिका कवि प्रिया 1601 में, विज्ञान गीता 1610 में। केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम क्या था आध्यात्मिक ग्रंथ का, तो विज्ञान गीता। विज्ञान से लगेगा विज्ञान कहना, लेकिन देखिए ये आध्यात्मिक है केशव का। केशवदास की जो विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये कृष्ण मिश्र के किसके उसमें लिखा गया है, तो ये कृष्ण मिश्र का जो संस्कृत नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का छंदोबद्ध है ये। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में रसों का वर्णन करता है। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में राम के चरित्र का वर्णन करता है। और इनके अलावा केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था, तो देखिए केशवदास द्वारा जो लिखा गया आध्यात्मिक ग्रंथ था उसका नाम है विज्ञान गीता। केशवदास की विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, और ये जो है
कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का छंदोबद्ध हिंदी अनुवाद है। रसिक प्रिया इन्होंने 1591 में, जिसमें रसों का वर्णन है। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में राम के चरित्र पर आधारित वर्णन प्रबंध ग्रंथ है। कवि प्रिया भी 1601 में, यानी 1601 में कवि प्रिया भी है, रामचंद्रिका भी है। और जो कवि प्रिया है उसमें अलंकारों का वर्णन किया गया है। भाव विलास इसमें किसकी रचना है? भाव विलास जो है इसके लेखक कौन है? ये देव हैं। भाव विलास इन्होंने 1689 में लिखा और इसमें जो है रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन है। देव जो कि रीतिबद्ध परंपरा के आचार्य एवं कवि, इनका मूल नाम क्या है? देव का मूल नाम देवदत्त है। और देवदत्त इनकी प्रमुख रचनाओं में देखें तो अष्टयाम है, राग रत्नाकर है, रस विलास है, सुजान विनोद है, प्रेम तरंग है। अष्टयाम, राग रत्नाकर, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग। पद्मावरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं। घनानंद की रचनाओं में सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेली और बिहार की रचना बिहारी की जो है बिहारी शस्यई है। ये पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई थी? चाह के रंग में भीजो हियो विछड़ो मिले प्रीतम शांति न माने, देव घनानंद आलम पद्माकर। तो पीजीटी में ये क्वेश्चन है कि चाह के रंग में भीजो हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने। ये जो पंक्ति कही गई थी ये घनानंद की प्रशस्ति में कही गई थी कि चाह के रंग में भीजो ही हो विछरे मिले प्रीतम शांति न माने। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घंजू के कवित बखानो। शुक्ल ने घनानंद के विषय में क्या कहा है? आचार्य शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है घनानंद के अलावा। रसराज ग्रंथ के रचयिता कौन थे? रसराज, इनमें किसके रसराज के लेखक कौन थे? तो रसराज जो है मदिराम जी की रचना है। रसराज ग्रंथ के रचयिता मदिराम है। इनके ग्रंथ में ललित ललाम है, अलंकार पंचाशिका है, वृत्त कौमुदी है। शुक्ल ने लिखा है कि मदिराम किसी रसनिग्ध और प्रसादपूर्ण भाव रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलते हैं। तो मदिराम जी के बारे में, इनका तो रसराज तो बहुत ही प्रसिद्ध है ही, इनके अलावा ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। लेकिन मदिराम किसी जैसे रसनिग्ध और प्रसादपूर्ण भाव रीति है ना, उसका अनुसरण करने वाले में बहुत ही कम में मिलता है, ऐसा कहना है। भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? भूषण के काव्य की भाषा ब्रज थी। भूषण ब्रज भाषा में वीर रस की कविता करने वाले सर्वप्रथम कवि। भूषण ने सारा काव्य ब्रज भाषा में रचा था। भूषण ने मुक्तक शैली में काव्य की रचना की। इनकी रचनाएं जैसे शिवराज भूषण, शिवा पावनी और छत्रसाल दशक जो कि वीर रस से ओतप्रोत है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है भूषण के बारे में कि वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए इनके। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की छूटी खुशामद नहीं कह सकता। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? तो जो पद्माकर हैं उनका जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वो किसको माना जाता है? प्रबोध पचासा को। अब यहाँ पे देखिए केवल दिया है कि प्रबोध पचासा के रचनाकार पद्माकर, जो कि इनकी रचनाओं में भूमिजा ये नागार्जुन का है, गीतावली तुलसीदास का है, नल दमयंती राजा रवि वर्मा की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा भुटकल रचनाएं शीर्षक के तहत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचना, मतलब कि आचार्य शुक्ल ने जो भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचना, तो उस शीर्षक के तहत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? ये कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वो सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की बस धाक जमाना चाहते थे। तो ये इस तरीके से वो किसके बारे में कहते हैं शुक्ल जी? केशव दास के बारे में। केशव दास को ये कहते हैं कि कवि हृदय तो मिला नहीं था, उनमें वो सहृदयता भावुकता ये तो थी नहीं एक कवि में जो होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से बस सामग्री लेते और साहित्य और रचना करने की धाक जमाना चाह रहे थे और बस उन्होंने रचना को करना शुरू कर दिया। तो ये जो उन्होंने प्रकरण में डिवाइड किया भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचना, तो फुटकल रचना में ये कहा है, बस ये ध्यान रखिएगा। हमने आपको देखिए भक्ति काल में 6 प्रकरण डिवाइड करके बताया था और भक्ति काल में आपने देखा जो छठा प्रकरण है, जैसे पहला सामान्य परिचय हो गया, फिर निर्गुण के बारे में, फिर सगुण के बारे में इन्होंने किया, फिर आपने देखा कि रामाश्रयी शाखा के बारे में हो गया, है ना, और इसके बाद फिर कृष्णाश्रयी शाखा 5वां प्रकरण था और लास्ट में फुटकल रचना था। तो फुटकल रचना में जो है केशव दास के बारे में इन्होंने ये बातचीत की थी। अब जो हमने ये सीरीज करवाया है, जो अभी आप कर रहे हैं इसको, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य सीरीज, इसको पूरा अच्छे से करिएगा, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आता है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। तो इसमें अगर हम क्रम से देखें ना कि दिए गए काव्य कृतियों में सही क्रम में कौन सा है, तो ललित ललाम 1664 ईस्वी मदिराम का है,
भाव विलास 1689 ईस्वी कवि देव का है। श्रृंगार निर्णय 1750 भिखारी दास का है। जगत विनोद 1803 से 1821 पद्माकर भट्टी जी का है। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था और देव आचार्य और कवि दोनों रूप में ही प्रसिद्ध है। तो ललित लालाम ये मतिराम का, भाव विलास देव का, श्रृंगार निर्णय 1750 भिखारी दास का, जगत विनोद पद्माकर भट्ट जी का। नाही नाही करे थोरी मांगे सब देन कहे किस कवि की पंक्ति है। नाही नाही करे थोरी मांगे सब देन कहे, ये पंक्ति है सेनापति की। सेनापति ने कहा कि नाही नहीं करे थोरी मांगे सब देन कहे मंगन को देख पट देत बार बार है। सेनापति दो ग्रंथ रचते हैं, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। तो ये दोनों ही प्रसिद्ध है, कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम इनका। सुजान विनोद इसमें से किसकी रचना है? सुजान विनोद के रचनाकार कौन है इनमें? तो कवि देव है। देखिए सुजान विनोद की रचना देव ने की है। इनका मूल नाम देवदत्त था और देव आचार्य और कवि दोनों ही रूप में हमारे समक्ष आते हैं। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हैं। काव्य रसायन की प्रसिद्ध उक्ति इनकी क्या है? अभिधा उत्तम काव्य मत लक्षण लीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? तो अभी हमने देखा कि भिखारी दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल सीरीज में बार बार दास का उल्लेख करते हैं ना, और काव्य निर्णय के संदर्भ में भी कहते हैं। और ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप देखो पीजीटी में एक बार नहीं, दोनों ही शिफ्ट में लगातार ही आया काव्य निर्णय रचना। तो काव्य निर्णय किसका है? भिखारी दास का। वो दास दास करके ही संबोधित करते हैं शुक्ल जी इनके बारे में। तो काव्य निर्णय जो है ये भिखारी दास जी की रचना, ये रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा कवि से बधे हुए थे भिखारी दास। और इनकी लक्षण उदाहरणों सहित, मतलब कि इनकी जो कवि रीतिबद्ध कवि जो थे वो लक्षण और उदाहरणों से युक्त चीज़ें लिखते थे। भिखारी दास की कुछ प्रमुख रचनाओं में रस सारांश है। तो काव्य निर्णय के अलावा रस सारांश 1742, काव्य निर्णय 46। तो काव्य निर्णय इनका 1746 में है, रस सारांश 42 में, श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी में है। केशवदास किस राजा के आश्रय में रहे थे? केशवदास जो है ये ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह थे, इन्हीं के आश्रय में थे। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई, यानी केशवदास जो है ओरछा नरेश जो महाराज राम सिंह उनके भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। केशवदास का जो जन्म है ये 1555 ईस्वी में हुआ था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं वृश्चिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन पावनी था। बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया है? तो बिहारी ने दोहा को अपनाया है। बिहारी ने अपने काव्य में दोहा छंद का प्रयोग किया है। और जो है बिहारी ने अपने काव्य में दोहा छंद का प्रयोग किया है। ये रीति सिद्ध कवि हैं। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है बिहारी दोहा के बादशाह हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी से सही दोहा छंद में है। इश्कनामा के रचयिता कौन है? इश्कनामा बोधा की रचना है। इश्कनामा के जो रचयिता थे बोधा हैं। इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। बोधा रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इनकी अन्य रचनाओं में विरह वारिश, रीतिमुक्त काव्यधारा के अन्य कवि में आलम है, घनानंद है, ठाकुर है और द्विजदेव है। रसलीन का मूल नाम क्या था? रसलीन हायर कमीशन में ये क्वेश्चन आया। रसलीन सैयद गुलाम नबी। रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध शाखा के कवि थे रसलीन। प्रमुख रूप से इनकी दो ही रचनाएं थी रसलीन की, जो अंग दर्पण है, रस प्रबोध है। तो अंग दर्पण, रस प्रबोध रसलीन का। अंग दर्पण में इन्होंने अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से एक चमत्कार पूर्ण वर्णन, और रस प्रबोध दोहों में रस निरूपण संबंधी ग्रंथ की बात की है। निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? तो इनमें से कौन सा रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है? नारी के आदर्श रूप का चित्रण। नारी के आदर्श रूप का चित्रण रीतिकालीन काव्य की विशेषता नहीं है। रीतिकालीन काव्य में नारी के बाह्य रूप वस्तुलय मांसल चित्रण में कभी अधिक रमे हुए थे, क्योंकि इस काल में स्त्री को भोग विलास की वस्तु मात्र समझा जाता था। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख पंक्तियों में आचारत्व प्रदर्शन, आश्रयदाता की प्रशंसा, अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह, ब्रज भाषा की प्रधानता है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। मेरे अखांकी तन से संकेतित क्या चीज नहीं है? मन के कलुष को दूर होना, गौर वर्णी राधा का श्याम वर्णी होना, श्याम रंग का हरित वर्ण होना, कृष्ण की कांति का कम होना। तो इसमें जो है गौर वर्णी राधा का श्याम वर्णी होना ये चीज नहीं है। बाकी मन के कलुष का दूर होना, श्याम रंग का हरित वर्ण होना, कृष्ण की कांति चमक का कम होना,
रेखांकित अंश में गौरवड़ी राधा का श्याम वड़ी होना संकेतित नहीं है। प्रस्तुत दोहा जो कि बिहारी जी ये कहते हैं कि वो चतुर राधिका जो मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनकी पीली आभा वाले गोरे शरीर की छाई यानी पृथ्वी में पड़ने से श्याम वर्ण के कृष्ण हरित वर्ण की द्युति वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं, अतः श्री कृष्ण भी फीकी कांति वाले हो जाते हैं। कविवर बिहारी 1595 से 1663 ईस्वी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। बिहारी जो कि रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, ये जयपुर के महाराजा जय सिंह के आश्रित थे। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को क्या कहा है, तो श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को कहा है पीयूष वर्षी मेघ। बिहारी लाल की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, और बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है इनकी, और भाषा कैसी, परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा। सनी कज्जल चक छक लगन लुपज्यो सुदिन सनेहु, क्यों न नृपति है भोग्यो लही सुदेश सब देहु। इस दोहे में बिहारी की किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है, उनके ज्योति विषय के ज्ञान, ज्योतिष विषय ज्ञान उनका कितना है। इस दोहे में देखिए बिहारी के जो है ज्योतिष विषय ज्ञान का पता चलता है। प्रस्तुत दोहे में सखी नायिका से क्या कह रही है, शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी से उत्पन्न हुआ है, वो राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। इस दोहे में सखी अपनी वाक चातुरी द्वारा नायिका के हृदय में नायक के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करती है। कहा जाता है कि शनि ग्रह जब मीन राशि में हो उस समय जिस शिशु को जन्म होता है वो शिशु ज्योतिष के अनुसार कीर्तिमान राजा होता है। बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी, बिहारी को शुक्ल जी ने क्या कहा, रसवादी, डॉक्टर नगेन ने ध्वनवादी, बिहारी के काव्य को पद्म सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा। तो पर वारो उर्वशी सुने राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। इसमें जो है रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः अर्थ क्या है, उर्वशी का क्या मतलब है, उर्मे बसी अप्सरा विशेष भूषण विशेष, या भूषण विशेष उर्मे बसी अप्सरा विशेष, या अप्सरा विशेष उर्मे बसी भूषण विशेष। तो देखिए यहाँ पे रत्नाकर जी ने जो इस पंक्ति में कहा है कि ये जो उर्वशी का मतलब है अप्सरा विशेष, एक तो है अप्सरा विशेष, दूसरा है उर में बसी यानी हृदय में बसी। तो अप्सरा विशेष जो कि हृदय में बसी और भूषण विशेष अर्थ निर्धारण किया है। ये दोहा कविवर बिहारी ने रचा है और इस दोहे में कृष्ण क्या कहते हैं कि हे सुजान राधिके, तुम ये समझ लो कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य पर उर्वशी जैसी नारी को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। यानी कृष्ण से कहलाया जाता है बिहारी द्वारा कि हे सुजान राधिके, तुम ये समझ लो कि जैसे उर्वशी सौंदर्य में अपने आप इतनी ज़्यादा सौंदर्य के बारे में उनकी चर्चा होती, तो उस नारी को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। कारण ये है कि तुम तो मेरे हृदय में उस प्रकार निवास करती हो जिस प्रकार उर्वशी नामक आभूषण हृदय में निवास करता है। अच्छा, यहाँ पे एक आभूषण के बारे में कि आभूषण हृदय में निवास करता है। इस दोहे में कवि ने उर्वशी शब्द के द्वारा यमक अलंकार को दिखाया है। प्रस्तुतिकरण की शैली भी अलंकारिक चमत्कारी के बिहारी सतसई पर जगन्नाथ रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर जो टीका लिखा 1981 में 21 में, खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ टीका। बिहारी सतसई पे कवि हालकृत गाथा सप्तशती, अमरूकृत अमरूक शतक तथा गोवर्धनाचार्य द्वारा आर्या सप्तशती का भी प्रभाव पड़ा है। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ ने इनके दोहे को 713 ही माना कि इनके दोहे 713 ही हैं। बिहारी की किस दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है, कौन से दोहे में भक्ति का संदर्भ नहीं है। जम करी मुह तरिवर परियो ई धरहरि चित्ताओ, विषय तुषा परिहर अजो नरहरि के गुण गाओ। मेरी भव बाधा राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरि दुत हो। अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरी लोहो बसी मुकुतन के संग। फिर चितु उतही रहतु टूटी लाज की लाओ, अंग अंग छवि छोर में भयो भोर की नाव। इसमें इन्होंने कहा कि कौन से में भक्ति का संदर्भ नहीं लिया गया है। तो इसमें जो है फिर चित उत ही, ये जो है इस दोहे में कह रहे हैं कि नाव दोहे में भक्ति के संदर्भ में, इस दोहे में पूर्वानुरागनी नायिका अंतरंगनी सखी से अपनी स्नेह दशा के बारे में बताती है। शेष दोहे में बिहारी की भक्ति के बारे में दिखता है। बिहारी की ओहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव ही माना जाता है। संस्कृत आचार्य हैं बलदेव उपाध्याय, उन्होंने लिखा है हाल के गाथा के गोवर्धन आर्या के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। बिहारी सतसई पर 50 से ज़्यादा टीका लिखा गया। उनके पुत्र जो बिहारी के कृष्णलाल कवि हैं, उन्होंने सबसे पहले टीका लिखा
सवैया छंद में, ब्रजभाषा में। शुक्ल ने बिहारी के मुक्तक के संदर्भ में लिखा कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। शुक्ल के अनुसार बिहारी ससी पर सबसे उत्तम और प्रमाणिक टीका अगर किसी ने लिखा तो जगन्नाथ ने लिखा। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती शीर्षक से संस्कृत में तथा मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलिया छंद की रचनाएं की। बिहारी सस्से की भूमिका के रचनाकार पदम सिंह शर्मा है। बाकी ये सारी पंक्तियों को ध्यान से देख लीजिए। जम करी मुँह तरियर परियो ई धरियर चितलाओ, मेरी वो बहादा हरो, या अज्यो तरियो ना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग। ये जितने हैं उनमें भक्ति के भाव दिखते हैं। स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रशखान आलम, ठाकुर घनानंद बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जा सकता है। इन सब में सर्वश्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते। ये कहना किसका है? ये कहना किसका है? स्वच्छंद प्रवाह इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते। कहना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। घनानंद 1689 से 1739 ईस्वी दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के बाद ये वृंदावन में आके निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। घनानंद को रीतिकाल का साक्षात रसमूर्ति तथा प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से किया है। इसमें कुल 502 छंद है। शुक्ल ने लिखा है, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्गी का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाले ब्रजभाषा का दूसरा कभी कोई नहीं हुआ। मीत सुजान अनीत करो जिन हा ना हो जियो मोहि अमोही, ढीठी को और कहो नहीं ठोर फिरी दृग रावरे रूप की धोई, एक विसास की टेक गह लगी आस रहे बसी प्राण बटोई, हौ घन आनंद जीवन मूल देखित प्यासनी मारत होई। तीन पंक्ति में ढीति थौर उक्त सवैये के संदर्भ में विरोधी वाक्यों की ढीति और थौर मोही अमोही जीवन मूल प्यासनी, तो उक्त सवैये में इन्होंने कहा कि ढीति और थौर में विरोधी भाव नहीं है, बाकी में है। और कवि घनानंद की इस छंद में अगर देखें तो सुजान के भावनात्मक अत्याचार का कड़ा विरोध हुआ है। घनानंद की रचनाओं में सुजान सारिस कलता बिरह लीला वियोग बिली कोक सार कृपा कंदरस केलीवल्ली यमुना यस, ये सभी रचनाएं हैं। बाकी इनका बिरह लीला और इश्कलता फारसी के छंद में है। इनके प्रमुख अलंकार में विरोधाभास है। भारतेंदु ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु जी ने घनानंद की जो रचना है उसका संग्रह जो है सुंदरी तिलक शीर्षक से प्रकाशित कराया। ब्रजनाथ ने घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन किया। ब्रजनाथ ने घनानंद रीति काल की रीतिमुख काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। घनानंद आलम बोधा ठाकुर द्विजदेव रीतिमुख काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो केशव का कौन सा ग्रंथ नहीं है? भाषाभूषण। भाषाभूषण ग्रंथ केशव का नहीं है। सिद्धांत बोध, देखिए भाषाभूषण केशव का नहीं है। सिद्धांत बोध, आनंद विलास, भाषाभूषण ग्रंथों की रचना महाराजा जसवंत सिंह ने किया। तो भाषाभूषण जसवंत सिंह आचार्य की श्रेणी में रखे जाते हैं शुक्ल के द्वारा। तो वही है कि जो है भाषाभूषण केशव का नहीं है। सिद्धांत बोध, आनंद विलास, भाषाभूषण ग्रंथों की रचना जसवंत सिंह ने की है। और केशवदास की कृतियों में है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन पावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला। आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को क्या कहा है? छंदों का अजायब घर कहा है। रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि जो है भारतेंदु जी के पिता थे? इसमें से कौन से कवि हैं जो भारतेंदु जी के पिता हैं? गोपाल चंद्र गिरधरदास यही थे। और भारतेंदु जी इनके संबंध में यही लिखा है ना, जिन श्री गिरधरदास कवि रचे ग्रंथ 40। हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक कौन सा है? तो वही है, हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक नहुष लिखने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। गोपाल चंद्र गिरधर ने 2 काव्य कृतियां लिखी थी। इनके पिता ने भारती भूषण और छंदो वर्णन का रचना किया। कवित रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो कवित रत्नाकर जो रचना है उसमें कुल 5 अध्याय हैं। और कवित रत्नाकर जो रचना है किसकी है? सेनापति का है। सेनापति ने कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम लिखा है ना। अभी हमने पढ़ा था। तो इसमें जो 5 शीर्षक अथवा अध्याय है जो जिन्हें तरंग कहते हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट हो गया कि कवित रत्नाकर इनके ग्रंथ है सेनापति का, जो 5 शीर्षक अध्याय में जिसको तरंग कहते हैं। इसमें कुल 394 छंद है। उनमें राम कथा का वर्णन है। इनकी एक अन्य रचना है काव्य कल्पद्रुम। बिहारी सस्से की टीका के बारे में 713 किसने बताया था? जगन्नाथ रत्नाकर ने बताया था। वैसे तो 719 मिलता है। बिहारी सस्से की लोकप्रियता का आधार क्या है? लोकप्रियता का आधार है इनकी कल्पना की समाहार शक्ति।
शुक्ल जी के बारे में कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी ज़्यादा होगी उतनी वो मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी सतसई के संदर्भ में किसी ने ठीक ही कहा है, ससैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखन में छूटन लगे भेदे शकल शरीर। रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? तो ये दिया मिश्र बंधु ने। रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा देने वाले हैं मिश्र बंधु। प्रारंभिक काल में पूर्व प्रारंभिक 700 से 1343, उत्तर आरंभिक में 1344 से 1444। तो प्रारंभिक में ही 700 से 343, 344 से 1444, माध्यमिक में पूर्व माध्यमिक 1445 से 1560, 1561 से 1680 प्रौढ़ माध्यमिक। अब अलंकृत में पूर्वालंकृत 1681 से 1790 और उत्तरालंकृत 1791 से 1889, परिवर्तन काल 1890 से 1924, वर्तमान काल 1926 से अब तक। निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की? तो फूल मंजरी मतीराम का है। फूल मंजरी की रचना मतीराम ने ही की, है ना। फूल मंजरी इसकी रचना मतीराम ने की थी। इसमें कुल 60 दोहों में किसी एक फूल का वर्णन किया गया। रससिद्ध कवियों और आचार्यों में इनका प्रमुख स्थान है। आचार्य शुक्ल रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलता है। शुक्ल जी कहते हैं कि जो पद्माकर है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि में पद्माकर को छोड़ दे तो किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा, और यानी मतीराम की तुलना की कि पद्माकर में जो चीज मिलता मतीराम में मिलता और लोगों में नहीं मिलता। और हजारी प्रसाद कहते हैं कि गृहस्थी का भी कवि, मतीराम को गृहस्थी का कवि कहते हैं। मतीराम ने जहांगीर के आदेश पर ही गुले आफशा फूल मंजरी लिखा था। इनकी रचनाओं में जैसे गुले आफशा इन्होंने जहांगीर के आदेश पे लिखा, बाकी ललित ललाम है ही अलंकार ग्रंथ, रसराज है, साहित्य सार है, ससई है, अलंकार श्रृंगार है, अलंकार पंचाशिका है। केशवदास का जो अलंकार पर आधारित ग्रंथ है, तो केशवदास का अगर अलंकार पर आधारित ग्रंथ देखे तो कविप्रिया है ना। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कविप्रिया है। विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। रतन बावनी डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। ये एक प्रबंध काव्य है। रसिक प्रिया एक रीति ग्रंथ है जिसमें रस श्रृंगार का वर्णन, चारों रचनाएं जो है केशवदास की है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। काव्य प्रकाश, रसराज, रसविलास, रसारास। तो क्रमशः यदि मिलाएं तो जो इनकी रचनाओं में है, काव्य प्रकाश जो है ये किसकी है? चिंतामणि। रसराज मतीराम का है। रसविलास देव कवि का है। रसारास भिखारीदास। अब देखिए सब में रस लगा है, बड़ा कंफ्यूज कर सकता है ना। आपको इन चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना। यूजीसी नेट जून 2019 का क्वेश्चन है। काव्य प्रकाश चिंतामणि का है। मतीराम का रसराज है। तो रसराज, रस का राजा मतीराम। रस का विलास, विलास भाव विलास, देव विलास, तो देव ने तो विलास के नाम से काफी लिखा है। रस को ही सारांश, उसका निचोड़ किया किसने? भिखारी दास ने। तो काव्य निर्णय भी भिखारी दास का इंपॉर्टेंट था, और उन्होंने जैसे ही काव्य का निर्णय दिया वैसे रस को भी निचोड़ा, रस का सार दे दिया भिखारी दास ने। और रस में लीन हो गए कौन? रस में लीन हो गए रसलीन। तो रस का प्रबोध लिया किसने? रसलीन ने। कुछ कुछ ऐसे करके आप याद करेंगे तो थोड़ा सा याद हो पाएगा आराम से। मेरी बो बाधा हरो, ये तो बिहारी जी की है ना पंक्ति। मेरी बो बाधा हरो, राधा नागर सोई जातन की, झाई परे श्याम हरिदूत होए। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनकी भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ है। अगर आपको रीतिकाल प्रकरण 1 हमने करा दिया, 2 करा दिया, और जसवंत सिंह के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। इन्हीं के बारे में कहते हैं, और लोग तो सिर्फ कवि है, एक जसवंत ही आए हैं जो आचार्य के रूप में आए हैं। तो ये शुक्ल जी की किताब से पंक्ति दिया गया है। तो शुक्ल सीरीज को बड़े तन मन से करिए, और साथ में ये भी करती है शेयर वेयर करते रहिए ना। तो कंटिन्यूअस हम आगे बच्चन जी की सीरीज को लाने वाले हैं। आचार्य शुक्ल ने उपयुक्त बात रीतिकालीन कवि जसवंत सिंह के संदर्भ में कहा है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ ग्रंथ। इनकी प्रमुख कृतियों में है सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय। तो सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अपरोक्ष हो गया, आनंद विलास, प्रबोध चंद्रोदय। बाकी फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वित्त कौमुदी और भी रचनाएं हैं। इन्हें संकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं था। शुक्ल ने ये किसके बारे में कहा? ये घनानंद के बारे में कहते हैं कि जैसा इन्होंने अपने आप को व्यक्त करना चाहा बिल्कुल वैसा ही अधिकार था। देखिए ये भी साफ साफ शुक्ल जी का है, उन्हीं के साहित्य के इतिहास से है।
तो पंक्तियों वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट उन्हीं के ही किताब से मिल जाता है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा कि रीतिकालीन के कवि के बारे में कि घनानंद के भाषा के संदर्भ में कि निसंकोच कहा जा सकता है, भाषा पर जैसा अच्युत का अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं था। और भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग बिहारी ने किया। तो जहाँ पे समाहार की बात आ जाए ना, ध्यान रखिए, देखिए एलटी में भी आया, जीआईसी में आया, और जब भाषा की समाज शक्ति और कल्पना, यानी इस भाषा की समाज शक्ति और कल्पना दोनों का मिला के तो बिहारी है। सर्वाधिक उपयोग रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल ने किया। 19 दोहों की एकमात्र बिहारी ससई लिख के, और पूरे ही रीतिकाल में इन्होंने ज़्यादा कुछ रचना नहीं किया, एक ही रचना करके पूरे तरीके से आपने कहा कि बिहारी जो है प्रतिनिधि कवियों में शुमार हो गए। इसीलिए तो शुक्ल जी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रचना रचने की ज़रूरत नहीं है, कम ही रचो, एक ही रचो, वही तुम्हारी प्रसिद्धि का आधार हो जाए। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि, काव्य प्रकाश, भूषण, अंग दर्पण, मतिराम रस है, रसलीन, शिवा बावनी। तो इसमें से आपको देखना है, तो देखिए चिंतामणि का काव्य प्रकाश अभी किया था हम लोगों ने, रस का राजा मतिराम, शिवा बावनी, रस प्रबोध हमने कहा रस में लीन हुए रस प्रबोध। अब देखिए रस का रहस्य किसने बताया? कुलपति ने बताया रस का रहस्य, और रसलीन का तो अभी रस प्रबोध है, अंग दर्पण है। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही? तो रीतिकाल में सबसे ज्यादा श्रृंगार रस। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता काव्य में देखने को मिलती है। आचार्य विश्व प्रसाद ने तो इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए इसको श्रृंगार काल कह दिया। इस काल में रसियों में उसके विविध अवयों का निरूपण, नायक नायिका भेद, उनका वर्णन, यही सब देखने को मिला। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? कौन सी कृति इसमें केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, अनेकार्थ मंजरी जो है नहीं है। तो अनेकार्थ मंजरी फिर किसका है? ये नंददास की है। नंददास भी बहुत ही प्रसिद्ध है। नंददास की अनेकार्थ मंजरी है, और नंददास की अनेकार्थ मंजरी के अलावा जो है रस मंजरी, दसम स्कंद भाषा, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित। सुदामा चरित कई बार पूछा है किसका है? विरह मंजरी, रूप मंजरी। बहुत ही ज्यादा मंजरी पे इन्होंने लिख दिया है नंददास जी ने। देखिए विरह पे मंजरी है, रूप पे मंजरी है, रस पे मंजरी है। तो रस, रूप, विरह, रस, रूप, विरह, तीन तो मंजरी हो गया नंददास का। दसम स्कंद हो गया, श्याम की सगाई हो गई, श्याम की सगाई, गोवर्धन का लीला, सुदामा का चरित, रुक्मणी का मंगल, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत कई बार पूछा है, सिद्धांत पंचाध्यायी। यानी ये जितने भी नंददास की रचना ना, एक भी आपको छोड़ना नहीं है, सारे को कंठस्थ कर लेना एकदम। बार बार घूम फिर के कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो रस मंजरी, दसम स्कंद, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी। केशवदास की कृतियों में रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतिन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नख सिख और छंदमाल। केशवदास को किस वर्ग में हमको रखना चाहिए? रीतिबद्ध, बिल्कुल लक्षण ग्रंथों की परिपाटी में खरे उतरने वाले। तो केशवदास को रीतिबद्ध कवि वर्ग में रखना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र, रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि के देश से केशवदास का समय 1555 से 1617 माना है। रीत का काल का प्रवर्तक इनको माना है। हिंदी साहित्य के अतीत में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ ने कहा। और केशवदास को रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में रखना चाहिए। शिवा बावनी की रचयिता कौन है? तो भूषण है। शिवा बावनी की रचयिता अगर देखें तो रीतिकाल में वीररस की कविता करने वाले एकमात्र कवि भूषण है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण कहा। शुक्ल ने कहा कि वे हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि। इनकी प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण 1673, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। तो ये पूरे इनकी रचनाएं हो गई। तो चलिए हम जो है फिर नेक्स्ट उसमें मिलेंगे। अभी तो कंटिन्यू ये चलता ही रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।